हर घर पर तिरंगा लहरा रहा है। आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, शहीद हुए, अलग अलग तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का दीपुनेगी के नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे, मैं भी बढ़िया। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है छाता के नीचे से और आज है 15 अगस्त। तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जा रहे हैं रीच की तरफ। अभी हम हैं नीचे लोअर बाज़ार में। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बाकी देखते हैं ऊपर जाके ऊपर का माहौल कैसा है और दिखाते हैं आप लोगों को भी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, तो बने रहिए व्लॉग में। तो मैं और मम्मी जब रूम से निकले थे ना, तो उस टाइम बहुत कम बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम रीच की तरफ आते गए तो बारिश जो है बढ़ती गई और अभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो मैंने ना यहाँ पर आके एक हुड भी ले लिया जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। देश प्रेम की भावना को ही जागृत करता है और प्रमोट करता है, और कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, इसमें कोई राजनीति नहीं दिखती और बस अपने देश के लिए अच्छी भावना के तौर पर दिखती।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, कृपया सभी लोग जोश के साथ तालियां बजाते रहें। इन सभी जवानों का हौसला बढ़ाएं। बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांव के नीचे अंगारे, जिस पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। कदम से कदम मिलाते हुए, अनुशासन बनाते हुए बढ़ते रहेंगे। तिरंगे के गौरव को बनाए रखने के लिए, तिरंगे के आन बान और शान को सम्मान प्रदान करने के लिए हम सब भारतवासी महिला की टुकड़ी ASI रंजना की अगुवाई में कदम से कदम मिलाते हुए महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करके आगे बढ़ रही है। सोमनाथ की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश के रक्षक की टुकड़ी अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति समर्पित की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश के जिले रक्षक की टुकड़ी सलामी मंच से बढ़ती हुई हिमाचल पुलिस ग्राम में SI कमिश्नर और ओमकार राणा की अगुवाई में की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजर रही है। इसके पीछे राष्ट्रीय कैडेट कोर की दूसरी टुकड़ी छात्राओं की पलक ठाकुर के नेतृत्व में सलामी मंच से गुजरते हुए सदे कदमों के साथ अपने जज्बे को संप्रेषित कर रही हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के इन जवानों की टुकड़ी आर्य ठाकुर की अगुवाई में सलामी प्राप्त करते हुए मंच से गुजरते हुए सेवा भाव में राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राएं किसी से कम नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित भाव अपने मन में सजोए NSS की छात्राएं शिवानी की अगुवाई में आगे बढ़ती हुई वहां बैठकर आपसे प्राप्त करेंगे माननीय मंत्री महोदय। हर घर पर तिरंगा लहरा रहा है। आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया,
शहीद हुए, अलग अलग तरीक़ों से देश को आज़ाद करने के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और मैं उन सभी शहीद बलिदानियों को विनम्र जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ जिनके संघर्ष और बलिदान के कारण आज भारत आज़ादी के 75 वर्ष जो है वो चुका है। अंग्रेज़ों के समय हम जानते हैं कि किस प्रकार से रॉलेट एक्ट जैसे कानून बना करके जलियांवाला बाग जैसे बड़े बड़े जो है नरसंहार हुए। खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे पर चढ़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, तांतिया टोपे, मंगल पांडे, झांसी की रानी जैसी जो है वो वीरांगनाएँ इस देश की आज़ादी के लिए जो है वो हंस करके जो है वो बलिदान हुए, और इस देश को आज़ादी की प्राप्ति के लिए सारे देश में जो है वो जागृत करने के लिए लाल पाल बाल जैसे जो है वो महान नेताओं ने संघर्ष किया। पूज्य महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ादी की राह पर जो है वो अपने तरीके से आगे बढ़ाया, और अंत में सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के गठन के बाद और विदेश में ही एग्जाइल में आज़ाद भारत की घोषणा के बाद और नेवी में हुए सशस्त्र विद्रोह के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है। और भारत ने आज़ादी के लिए जो संघर्ष और वेदनाएं और बलिदान किए हैं वो हमें सदैव स्मरण रहे। इसलिए आज भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश में तिरंगा अभियान जो है वो प्रारंभ किया है कि हर घर घर जो है वो तिरंगा जो है लहराए, क्योंकि इस तिरंगे की जो लड़ाई है वो भी बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमको ये तिरंगा प्राप्त हुआ है। 1906 से लेकर के 1947 तक जो है वो कई बार जो है उसमें बदलाव होते रहे और तिरंगा हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन आज कई बार हमको लगता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो पीढ़ी आज़ादी के बाद आई है, जिन्हें आज़ादी के संघर्ष का मूल्य जो है शायद मालूम नहीं, और जिनको जो है वो उस संघर्ष यात्रा की जानकारी नहीं है, उनको जो है वो इस देश ने किस प्रकार से अपने आप को जो है स्वतंत्र कराया है उसकी जो है वो जानकारी हो। इसके लिए आज ये अमृत महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, तिरंगा यात्राएं हो रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत हमेशा जो है वो आज़ाद रहे, भारत स्वतंत्र रहे, भारत जो है वो अखंड रहे। और ख़ास करके जो है वो जो उस वक्त प्रण ये भी लिया गया था कि जो भारत का विभाजन हुआ है, उस विभाजन को भी जो है वो फिर से जो है वो एक सूत्र में जो बांधा जाए, विभाजन समाप्त हो, देश जो है वो अखंड जो है वो ये भारत जो है वो फिर से एक जो है वो हो जाए। इस बात के लिए जो है वो आज हमको प्रण लेना है, और हम इस स्वतंत्रता संग्राम के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे इस स्वतंत्र दिवस के अवसर पर जो है वो सारे देशवासियों को, हिमाचल प्रदेश वासियों को और विशेष रूप से शिमला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। झंडा लहराने के बाद अब यहाँ पर पब्लिक की भीड़ इकट्ठी हो चुकी है चीफ गेस्ट के पास, और यहाँ पर देखो यार कितनी पब्लिक है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है।
तो अब बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, जो चीज़ हमने देखना था वो हमने देख लिया, तो हम जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी ना मम्मी मुझे कवर कर रही है छाते से, और ऊपर भी ना ऐसे ही हो रहा था। न्यूज़ रिपोर्टर के साथ ना एक बंदा छाता पकड़ने के लिए जो है ना वो 24 आवर जो है ना बिल्कुल रेडी है। तो अभी अपने साथ भी मम्मी ऐसे ही चले हैं साथ छाता पकड़ के। तो मम्मी अब हो गया वीडियो, अब मैं पकड़ता हूँ, अब आप रिलैक्स हो जाओ थोड़ा। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। ऐसा सोचा नहीं था कि सुबह इतना बारिश होगा, नहीं तो आना नहीं था। ये लोग क्यों आ रहे होने इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ? अभी तो मैं छाते के अंदर हूँ ना, ये देखो आप लोग पीछे देखो, सारे छाते के अंदर हैं। तो किस साइड जाना है मम्मी? सीधा लिफ्ट ही चलते हैं? नहीं, इधर से अंदर से जाएंगे। नहीं फिर वो भीग जाएंगे हम। कोई बात नहीं। क्या कुछ खिला रहे हैं? खाएंगे बकरे। खिला रहे हैं कुछ? हाँ। क्या खिला रहे हैं? क्या खाना है? खिला दो कुछ। क्या खाना? वहाँ जाएंगे नीचे कहाँ? मार्केट की तरफ। मार्केट की तरफ। अच्छा, आज ना सारी पब्लिक छाते के साथ है, बिना छाते के काम नहीं है आज यहाँ। क्यों मम्मी? बहुत ज़्यादा आज ही होना था बारिश होगी। आज भी होना था। ये देखो धागा है, इधर धागा तो नहीं लेना है। 15 अगस्त का मजाक साफ किया। आज बहुत बड़ी गलती कर दी रूम से बाहर आके। इतनी बारिश हो गई ना बहुत ज़्यादा। यहाँ देखो मेरे जूते तो अभी पूरे गीले हो गए हैं, और मम्मी को बोला जूते लगाओ पर मम्मी ने नहीं लगाया। बहुत अच्छा किया चप्पल के साथ, बहुत बढ़िया काम है। तो दोस्तों जैसे ही रिज में चीफ गेस्ट की स्पीच ख़त्म हुई ना, वैसे ही मैंने बोला मम्मी को, मैं कहा चलो, क्योंकि बारिश ना बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी थी और अभी भी बहुत तेज़ हो रही है। ये तो मैं वीडियो के लिए ना थोड़ा अभी मतलब बाहर निकला क्योंकि ब्राइट नहीं आता है ना, इसलिए। बाकी यार बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बस जल्दी से गाड़ी के पास पहुंच जाए और थोड़ा कुछ गर्म होने का इंतज़ाम करते हैं। एसी वेसी चालू करना पड़ेगा आज। बाकी चारों तरफ धुंध ही धुंध है। व्यू देखो क्या ही अल्टीमेट नज़ारा है, काफ़ी मज़ेदार व्यू है। क्यों मम्मी? बाकी यार ये ट्रैफिक तो ना यहाँ का कभी ख़त्म नहीं होता है, बस ये ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। तभी बोलता हूँ कि बाइक हो ना तो कहीं से भी कट मारा और निकल गए अपना। अब अपने को भी वहाँ पार्किंग से गाड़ी निकालने के लिए ना सोचना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पीछे से ऊपर के लिए इतना मस्त व्यू आता है ना, लेकिन अभी पूरा धुंध ही धुंध है। बाकी मम्मी पीछे रह गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या हो गया? क्या तुम पीछे रह गए? आप बारिश भी चल रहा है। चल रहा है। आप चप्पल पहन के आए ना, जूते पहन के आना था। पूरा भी गई मैं। नहीं पर ठीक है, चप्पल में ना आपने ठीक किया, जूते भी तो भीग गए हैं, मेरे जूते भी भीग गए। अब ये देखो स्क्रीन में भी हो गया, स्क्रीन में पानी चले गया। अब ठीक है, अब चल सकते, चलो। इतनी ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है ना यार, यहाँ जहाँ गाड़ी पार्किंग की है ना वहाँ पर भी धुंध भर गया है, तो गाड़ी ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। अब इस वाले फ्लोर पे तो नहीं है, निचले फ्लोर पे है। क्यों मम्मी? निचले फ्लोर पे पार्क की थी ना गाड़ी। गाड़ी लगा दी तो मेरे ख्याल से तो नीचे लगाई थी, अब नीचे यहाँ इस वाले फ्लोर में है। इस फ्लोर में तो थी। यहाँ देखो यार दोस्तों, चारों तरफ धुंध ही धुंध है और गाड़ियाँ भी ऐसी थोड़ी दगादग भरी है पूरी। उठा गए। ये अपनी रानी यहाँ पर खड़ी है,
अब इसको करते हैं स्टार्ट और गोली की तरह भागते हैं यहाँ से। तो अगर आप सभी को मेरा ये आज का छोटा सा इंडिपेंडेंस डे वाला व्लॉग पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों मैं दीपू नेगी लेता हूँ आप सभी से अलविदा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।